यूट्यूब चैनल कोशिश क्लासेस पर आपका स्वागत है। हमारी मैथ्स जनरल पेपर की सीरीज हमने शुरू की हुई है जो आपके TSSC, EMRS, KVS, NVS के हर एग्जाम में पूछा जाता है। हमने टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, जिसका पार्ट 1 हम फर्स्ट वीडियो में करवा चुके हैं। अगर किसी ने नहीं देखी है तो आप डिस्क्रिप्शन लिंक में जाके देख सकते हैं। आज हम इसी टॉपिक के कुछ और नए कंसेप्ट्स को समझेंगे और शॉर्ट ट्रिक्स सीखेंगे। अगर आप भी कुछ सेकंड्स में इन क्वेश्चंस को सोल्व करना चाहते हैं तो एंड तक इस वीडियो को जरूर देखें। आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो फर्स्ट वीडियो में हमने आपको कुछ क्वेश्चंस और नए कंसेप्ट समझाए थे शॉर्ट ट्रिक के साथ, और एक क्वेश्चन हमने आपको होमवर्क के लिए दिया था जो कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, जो विजिबल है। तो इसका आंसर हम इस वीडियो में बताएंगे आपको। तो क्वेश्चन क्या कहता है, ए मैन स्टार्टेड 20 minutes late and traveling at a speed of 1.5 times of his usual speed reaches his office timely. The time taken by the man to reach his office at his usual speed. हमें बताना है कि एक मैन है, वो अगर 20 मिनट लेट चलता है और अपनी जो यूजुअल स्पीड है उससे 1.5 गुना ज्यादा स्पीड से चलता है तो अपने ऑफिस टाइम पे पहुंच जाता है। तो हमें बताना है कि जो मैन है वो ऑफिस पहुंचने में अगर यूजुअल स्पीड से जाएगा, ऑफिस पहुंचने में उसको कितना टाइम लगेगा। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले उसकी यूजुअल स्पीड हम लेट कर लेते हैं। यूजुअल स्पीड उसकी हमने मानी x किलोमीटर पर आवर, इस स्पीड से अगर वो जाती है। ठीक है, तो ये हमारी स्पीड हो गई S, और S2 जो न्यू स्पीड है उसकी वो है 1.5 गुना पुराने स्पीड की। ठीक है, तो 1.5 गुना यानी कि 3/2 टाइम्स हो जाएगी x, 3/2x किलोमीटर पर आवर, हम इसको मान सकते। इसके बाद द टाइम टेकन बाय द मैन टू रीच हिज ऑफिस, जब भी दो तरह की स्पीड दी जाए और टाइम पूछा जाए आपसे, तो फर्स्ट वीडियो में हमने आपको एक फॉर्मूला सिखाया था, डिस्टेंस इक्वल्स टू S1 into में S2 डिवाइडेड बाय मॉड्यूलस। मॉड्यूलस ले लेते हैं ताकि स्पीड नेगेटिव ना आए। ठीक है, S2 into में टाइम इंटरवल यानी कि डेल्टा t। अब यहाँ पे देखिए S1 और S2 हमें दे रखे हैं x किलोमीटर पर आवर एंड 3x/2 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब डेल्टा t क्या है, यहाँ पे जो डेल्टा t है वो टाइम का गैप है, जितना वो लेट हो रहा है। देखो यहाँ पे 20 मिनट्स लेट हो रहा है और टाइम पे पहुंच रहा है। अगर अर्ली वाला केस होता, मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में ये चीज बताई थी कि अगर लेट और अर्ली वाला होता है तो जो भी डेल्टा टी हम निकालते थे इन दोनों के टाइम को हम ऐड कर देते। ठीक है, अभी वो टाइम पे पहुंच रहा है तो यानी कि जो 20 मिनट्स लेट है वही डेल्टा टी के इक्वल हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे डिस्टेंस की वैल्यू क्या आएगी, देखो x इंटू में 3x/2, और इसको हमें डिवाइड करना है इन दोनों के डिफरेंस से। 3x/2 में से x को जब हम माइनस करेंगे तो हमें केवल x/2 मिलेगा। क्लियर है, 1 में से 1.5 में से 1 को माइनस करेंगे तो हाफ मिलेगा। x/2 से x/2 कैंसिल हो जाएगा नीचे, तो इनटू में डेल्टा टी हमारे 20 मिनट्स है। स्पीड अगर किलोमीटर पर आवर में ले रहे हैं आप तो जो मिनट है उसको आप आवर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, दैट इज 60 से हम इसको डिवाइड कर देंगे तो आवर में। तो ऊपर केवल बचा है 3x, और यहाँ पे अगर 20 को हम 60 से कैंसिल करते हैं तो 3 आएगा, इस 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, हमें फाइनल आंसर में क्या मिला है, x मिला। तो जो डिस्टेंस है हमारा वो आ रहा है x। एक मिनट देखिए, अगर डिस्टेंस हमारे पास x आ रहा है, मैं इसको इरेज करके क्लियरली आपको बता देती हूँ क्या क्या हमें मिला है। ठीक है, तो डिस्टेंस की वैल्यू हमें मिली है x। हमें बताना क्या था, टाइम बताना है। तो टाइम कैसे बताएंगे हम, स्पीड बाय में डिस्टेंस बाय में स्पीड। ठीक है, तो जो भी डिस्टेंस हमारा है आया है उसको हम स्पीड से डिवाइड कर देंगे। स्पीड हमेशा यूजुअल वाले स्पीड होगी, आप जो ओरिजिनल स्पीड है ओरिजिनल डिस्टेंस के लिए उसी स्पीड को लोगे। तो डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, ये जनरल फॉर्मूला है, हमें बताना है टाइम की वैल्यू, दैट इज डिस्टेंस
डिवाइडेड बाई स्पीड होगी। डिस्टेंस अभी अभी हमने निकाला x आया है और स्पीड हमने लेट की तो ओरिजिनल स्पीड x है, ठीक है। तो x से x कैंसिल करेंगे तो 1 आवर आ जाएगा। आवर में क्यों आए, क्योंकि जो मिनट्स को हमने आवर में कन्वर्ट कर लिया तो जो यूनिट है वो आवर की बचेगी और स्पीड हमने किलोमीटर पर आवर में लेट की थी। ये x किलोमीटर डिस्टेंस है और स्पीड है x किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर से किलोमीटर बचेगा और आवर बचेगा, तो आवर में आंसर बचेगा। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन करेक्ट है ए, ठीक है। तो 1 आवर उसको टाइम लगेगा अपने ऑफिस पहुंचने में अगर वो अपनी यूजुअल स्पीड से जाता है तो, ठीक है। चलिए, आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। A man travels certain distance at 12 km per hour and returns to the starting point at 9 km per hour. The total time taken by him for the entire journey is 2.33 hours. इसको हम लिख सकते हैं 2 whole 1/3 hours, या आप इसको लिख सकते हैं। The total distance covered by him is, एक आदमी है जो कि कुछ डिस्टेंस जो है ट्रेवल कर रहा है 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, फिर वापस जहां से उसने शुरू किया था वहीं पे जा रहा है स्टार्टिंग पॉइंट पे 9 किलोमीटर पर आवर की स्पीड। तो 2 बार यानी कि उसने डिस्टेंस को कवर किया। टोटल टाइम हमें बताना है कि पूरी जर्नी उसने आना और जाना दोनों चीजें टोटल टाइम उन्होंने कवर की है 2.33 आवर्स में। तो हमें टोटल डिस्टेंस निकालना है। अगर टोटल डिस्टेंस निकालना है उसके लिए हमें चाहिए कि उसकी हमारे पास डिस्टेंस कैसे निकलता है, स्पीड इनटू टाइम, लेकिन टोटल टाइम चाहिए और स्पीड भी हमें टोटल चाहिए, यानी कि हमें दोनों की एवरेज स्पीड निकालनी पड़ेगी क्योंकि 2 तरह की स्पीड दे रखी है, एक बार 12 किलोमीटर पर आवर से गया है और एक बार 9 किलोमीटर, ठीक है। देखो ये दोनों स्पीड यहाँ पे दिखा रखी है। अब हम यहाँ पे करेंगे कि एवरेज स्पीड निकालेंगे। सबसे पहले एवरेज स्पीड हम कैसे निकालते हैं, अगर हमारे पास 2 तरह की स्पीड है, एक x है एक y है। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है 2xy प्लस 2xy डिवाइडेड बाई x प्लस y, ठीक है। यहाँ पे हमारे x क्या है, x जो स्पीड है वो 12 है, किसी को भी आप x मान सकते हो, किसी को भी y मान सकते हो। जो y है वो है 9, ठीक है, डिवाइडेड बाई दोनों का सम 12 प्लस 9 इज इक्वल टू 21 हो जाएगा। अगर हम इसको 3 की टेबल से कैंसिल करते हैं, इसको भी 7 पे चला जाएगा और ये किस पे जाएगा, ये जाएगा 3, ठीक है। तो ऊपर हमें मिला 72 आ जाएगा, ये 12 3 जा 36 और इंटू 2 करेंगे 72 डिवाइडेड बाई 7। ये हमारी स्पीड आई है किलोमीटर पर आवर में, स्पीड आई है किलोमीटर पर आवर, ठीक है। हमें क्या निकालना था, हमें तो डिस्टेंस निकालना था। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू में टाइम, तो स्पीड है 72 बाई 7 इंटू में टाइम, इसको 2.33, तो ये हमें दे रखा है, इसको टाइम को मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। 2.33 को हम लिख सकते हैं 2 होल 1/3, ओके। या फिर इसको लिख सकते हैं आप 2 3 जा 6 प्लस 1 यानी कि 7/3 आवर, ताकि हमारे लिए पॉइंट वाला जो प्रॉब्लम है उसको सोल्व करना ईजी हो जाए। यहाँ पे हम टाइम की वैल्यू 7/3 रख सकते हैं, तो 7 से 7 कैंसिल हो रहा है, 3 से जब आप 72 कैंसिल करोगे तो 3 2 जा 6 और 3 4 जा 12, तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा 24 किलोमीटर। किलोमीटर में इसलिए आया आंसर क्योंकि जो स्पीड थी वो किलोमीटर पर आवर में थी, ठीक है। तो एग्जैक्ट यूनिट में हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा आंसर नंबर सी, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा। इसी के साथ बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास। एक कार कवर्स 1/5 ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी, ठीक है। एक कार है वो 1/5 पार्ट डिस्टेंस का कवर करती है ए से बी पे इस स्पीड के साथ 1 किलोमीटर पर आवर के साथ, और 1/10 ऑफ द डिस्टेंस एट 25 किलोमीटर पर आवर एंड द रिमेनिंग एट द स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। यानी डिस्टेंस हमें दे नहीं रखा, उसका बस पार्टीशन कर रखा है 3 पार्ट्स में और 3 स्पीड्स दे रखी है, ठीक है। फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द होल जर्नी, हमें एवरेज स्पीड निकालनी है। देखिए जब हमने पिछले क्वेश्चन में एवरेज स्पीड आपको बताई थी तो वहां पे 2 तरह की स्पीड दी, ठीक है। तो हमने
एक्स वाला फॉर्मूला यूज कर लिया था, एक्स वाई वाला, लेकिन यहाँ पे 3 तरह की स्पीड है, तो हम स्पीड को जनरल कंसेप्ट की तरह लेके चलेंगे कि जो एवरेज स्पीड है, अगर हम वैसे देखें कि स्पीड कैसे निकालते हैं, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, यही होता है जो रियल फॉर्मूला है स्पीड के लिए, टोटल डिस्टेंस ऑन टोटल टाइम। तो यहाँ पे हमें टोटल डिस्टेंस भी नहीं दे रखा और टोटल टाइम भी नहीं दे रखा, तो इन्हीं का यूज करके हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। देखो डिस्टेंस अगर मैं खुद से लेट करती हूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम इसको लेट कर सकते हैं, यहाँ साइड में दिखाई डिस्टेंस अगर मैंने 1000 माना, ठीक है, 1000 डिस्टेंस माना है, इसको हमने 3 पार्ट्स में इस क्वेश्चन में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट क्या है, 1/5, 1000 का जब आप 1/5 करोगे तो आपको मिलेगा 200, ठीक है, तो फर्स्ट डिस्टेंस हो गया 200, उसके बाद 1/10 करोगे तो 100 एंड द रेस्ट। अब 1000 था टोटल, 200 और 100 जा चुका है, यानी कि 1000 माइनस 300 करेंगे तो हमारा जो 700 है, जो रेस्ट ऑफ द डिस्टेंस है वो बच गया। इन तीनों की अलग अलग स्पीड भी दे रखी है, इसकी स्पीड है 8 किलोमीटर पर आवर और इसकी स्पीड है 25 किलोमीटर पर आवर और ये है 20 किलोमीटर पर आवर स्पीड से जा रही है। तीनों डिस्टेंसेस की तीनों स्पीड दे रखी है। अगर मुझे तीनों के टाइम निकालने हैं, देखिए ऊपर आएगा, यहाँ पे आएगा डिस्टेंस आएगा ऊपर जो भी मैंने लेट किया है, और नीचे आएगा टोटल टाइम t1 प्लस t2, क्योंकि अलग अलग स्पीड है तो टाइम भी अलग अलग लगेगा तीनों पार्ट्स के लिए, इसलिए टाइम को अलग अलग लगेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे तो डिस्टेंस जो मैंने माना है 1000, 1 मिनट, ठीक है, तो डिस्टेंस अगर हमारा 1000 है तो t1 कितना होगा, t1 जो फर्स्ट डिस्टेंस देखिए यहाँ पे मैंने निकाला है 200। टाइम कैसे निकालते हैं हम, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो फर्स्ट जो पार्ट है उसके लिए अगर हम टाइम देखते हैं कितना आएगा हमारा, डिस्टेंस बाई में इसकी स्पीड इस पार्ट, ठीक है। उसके बाद सेकंड पार्ट है, उसका डिस्टेंस है 100 और उसकी स्पीड है 25, प्लस जो थर्ड पार्ट है उसका डिस्टेंस है 700 और इसकी स्पीड है 20। अब इसको हम सोल्व कर लेंगे और हमारी एवरेज स्पीड यहाँ पे आ जाएगी। देखिए एस एवरेज क्या आएगी हमारी, ऊपर तो है 1000, अगर नीचे से 100 कॉमन लेते तो ऊपर केवल 10 बचेगा और नीचे क्या आ गया यहाँ पे हमारा 2/8, इसको हम 1/4 लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि 2/8 बचेगा तो इसको हम 1/4 लिख सकते हैं, प्लस यहाँ पे 100 तो कैंसिल हो चुका है, यहाँ पे 1/25 बचेगा, प्लस यहाँ पे भी 7/20, ठीक है। तो जब हम इसको एलसीएम लेके सोल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा हमारे पास, 425 और 20 का एलसीएम क्या होगा, 100 होगा, ठीक है। ऊपर हमारा 10 है डिवाइडेड बाई, नीचे इनका एलसीएम आ गया 100, तो यहाँ पे जब आप इसको एलसीएम लेके सोल्व करेंगे 25 प्लस 4 प्लस 5 आएगा, यहाँ पे 5 36, ऊपर तो हो गया 1000, क्योंकि जो 100 है वो ऊपर चला जाएगा, नीचे इनको ऐड करेंगे 35 प्लस 25 60 हो गया और ये 64। जब इसको सोल्व करते हैं तो हमारी जो फाइनल वैल्यू है वो क्या आएगी, फाइनल वैल्यू क्या आएगी हमारी 15.625 स्पीड है, किलोमीटर पर आवर, ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप सोल्व करोगे, केवल हमने एक ही फॉर्मूला लगाया है यहाँ पे, distance by time, speed is equal to distance by time, this is the basic formula of time, speed and distance concept, ठीक है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा, जो भी क्वेश्चन आपको हार्ड लग रहा है उसका साथ साथ स्क्रीनशॉट ले लें या फिर एक बार खुद से सॉल्व करके देखें। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, एक कार covers successive 7 kilometer distances at a speed of 10 kilometer per hour, 20 kilometer per hour, 30 kilometer per hour, 60 kilometer respectively, ठीक है। ये 7-7 किलोमीटर की डिस्टेंस में 4 पार्ट्स में आपकी बार डिवाइड करते हैं इसको,
तो एवरेज स्पीड फिर से जो सेम क्वेश्चन हमने अभी अभी किया है, स्पीड्स के लिए 3 पार्ट्स दे रखे हैं, 4 पार्ट्स दे रखे हैं, तो उसी तरीके से हम इसमें भी लगाएंगे वही कंसेप्ट, या फिर आप इसको एज ए प्रैक्टिस क्वेश्चन ले सकते हैं। एक काम करना, आप इस क्वेश्चन को सोल्व करना। क्लियर? ठीक है, चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आप लोगों का आंसर क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 70। क्या कहता है, आइए, एक्सक्लूडिंग स्टॉपेज द स्पीड ऑफ द बस इज 80 किलोमीटर पर आवर। कह रहे हैं बस अगर वो कहीं पे भी नहीं रुकती है, जो स्टैंड है उसके, अगर वहाँ पे उसको नहीं रोकते हैं, डायरेक्ट चलती रहती है, तो वो हाई स्पीड से जाएगी, यानी 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है। एंड इंक्लूडिंग स्टॉपेज इट इज 60 किलोमीटर पर आवर, कि अगर वो स्टैंड पे रुक के चलेगी तो उसकी स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर है। फॉर हाउ मेनी मिनट्स इज द बस स्टॉप पर आवर। ये बताना कि 1 घंटे में वो बस कितनी देर के लिए उस स्टॉप पे रुकती है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम केवल 5 सेकंड सोल्व कर देंगे। इसको मैं एक डायरेक्ट ट्रिक आपको बताने वाली हूँ क्वेश्चन सोल्व करने की। तो जब भी आपको टाइम निकालना है, ठीक है, आप क्या करेंगे, स्पीड्स को माइनस करेंगे। जो भी स्पीड दे रखी है, एक स्पीड है 80 और एक स्पीड है 60, ठीक है, और जो स्पीड है बड़ी वाली उसको भी नीचे रखिए, ठीक है। इनटू में कितने टाइम के लिए पूछा गया है आपसे कि 1 घंटे में कितनी बार रुकती है, ठीक है, कितने मिनट के लिए रुकती है। तो 1 घंटे में पूछा गया है, 1 घंटे को हम 60 मिनट लिख सकते हैं, ठीक है। वो टाइम आप यहाँ पे रखिए। केवल बस यही फॉर्मूला आपको इस क्वेश्चन में लगाना है। दोनों स्पीड का डिफरेंस लेंगे, उसके बाद नीचे ओरिजिनल वाली स्पीड रखेंगे एंड फिर इनटू में कर देंगे। जो भी जितने भी टाइम के लिए आपको पूछा गया है कि अगर 2 घंटे में पूछा, 2 घंटे में कितने मिनट के लिए, तो आप यहाँ पे 120 रखेंगे 60 की जगह, ठीक है। तो इसी तरीके से आप जितने टाइम के लिए, आधे घंटे में पूछा जाए, 1 घंटे में पूछा जाए, 2 घंटे में पूछा जाए, जो भी टाइम आपसे पूछा जाता है वो आप यहाँ पे रखें, ठीक है। और स्पीड्स तो आपको देगा ही वो। चलो इसको सोल्व करते हैं फटाफट। ऊपर आ गया हमारा 8 - 20 इंटू में 60/80, ठीक है। इसको कैंसिल करते हैं, 4 पे कैंसिल हो जाएगा और ये 4 इसको 15 में, ठीक है, 50, यानी कि आंसर क्या आ गया आपका 50। कहा था ना मैंने 5 सेकेंड में क्वेश्चन को हम सोल्व कर लेंगे, ठीक है। तो यही ट्रिक आपको यूज करनी है, इससे आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा पेपर में और आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएंगे, ठीक है। चलो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो अब जो देखिए, अब जो टाइम और डिस्टेंस का न्यू कंसेप्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलने से पहले हम एक नया कंसेप्ट मैं आपको सिखाती हूँ, क्योंकि हर टाइप के क्वेश्चन हम इस वीडियो में कवर करेंगे। जो भी टाइम, स्पीड और डिस्टेंस टॉपिक से रिलेटेड है और इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उन कंसेप्ट पे हम बात करेंगे और उनकी शॉर्ट ट्रिक्स, ठीक है। तो देखिए, जो एक कंसेप्ट होता है कि मान लो 2 लोग हैं, वो एक दूसरे से मिलने जाते हैं, ठीक है। एक बार लाइन को स्ट्रेट कर देते हैं, ठीक है। 2 लोग हैं हमारे पास, दोनों एक दूसरे के घर जाना चाहते हैं। ये है पॉइंट, ये ए है, ठीक है। तो ये हमारा, दोनों एक दूसरे से मिलने के लिए अपने अपने घर से निकलते हैं और ठीक है, यहाँ पे आके एक दूसरे को मीट करते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको मीटिंग टाइम पूछा जाता है, ये टी टाइम, कि किस टाइम पे ये एक दूसरे से मिलेंगे, ठीक है। ये जा रहा है स्पीड S1 से, माना अलग अलग स्पीड से जा रहे हैं, तो ये जाता है S2 से, ठीक है। तो यहाँ से मिलने के बाद फिर ये बी के घर पहुंच जाएगा और यहाँ मिलने के बाद ये ए के घर, ठीक है। तो यहाँ पे उसको टाइम लगेगा T1, S1 को बी से मिलने के बाद, ए को बी से मिलने के बाद T1 टाइम लगा है पहुंचने में, और बी तक पहुंचने में बी को टाइम लगा है T2, इतना टाइम लगेगा, ठीक है। तो इस कंसेप्ट में मेनली आपसे 3 चीजें पूछी जाएंगी। एक तो मीटिंग टाइम पूछा जाएगा, पूछा जाएगा आपसे मीटिंग टाइम, ठीक है, कि दोनों कितनी देर बाद एक दूसरे से मिलेंगे। मीटिंग टाइम जो हम यहाँ से टी से शो कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। इसका डायरेक्ट आप फॉर्मूला लगाएंगे इसमें, अंडर रूट
T1 इंटू में T2। ठीक है, कुछ निकलना, आपको बस यही फॉर्मूला इसमें यूज करना है। कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए जिसमें मीटिंग टाइम पूछा गया है, दोनों का टाइम तो दे गए, वो कितने टाइम में पहुंच रहे हैं, उन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर देंगे डायरेक्ट उस थ्योरम से। दूसरा क्वेश्चन इस पे क्या बन सकता है, ये तो था हमारा पहला पॉइंट इस वाले कंसेप्ट का। और दूसरा क्वेश्चन आपसे किस तरह से वो पूछ सकता है कि एक स्पीड दे देगा, दूसरे की स्पीड पूछ लेगा, तो आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है S1 by S2 इज इक्वल टू, देखो ऊपर अगर 1 की स्पीड आई है और 2 की नीचे आई है तो ऊपर टाइम 2 का ऊपर आएगा और 3 का नीचे आएगा, क्योंकि जो स्पीड और टाइम है इनवर्सली इसको रूप में। ठीक है, एक तो ये पूछ सकता है। और तीसरा जो कंसेप्ट है वो है डिस्टेंस। डिस्टेंस पूछ लेगा आपसे कि टोटल डिस्टेंस कितनी है P और Q के बीच में। ठीक है, P से लेके कितनी डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस पार्ट में हमने कवर किया। ये मानो यहाँ से इस पॉइंट से लेकर और Q पॉइंट तक किस स्पीड से ये डिस्टेंस कवर हुई है, किसने कवर की है, A ने कवर की है, और A की स्पीड क्या है S1। तो डिस्टेंस कितनी होगी S1 इंटू T1, तो यहाँ लिख देंगे S1 इंटू में T1, ये डिस्टेंस हो गई। और इधर वाली जो डिस्टेंस है, वो देखें ये वाली जो डिस्टेंस है P तक, तो ये किसने कवर की है, B ने कवर की है, और किस स्पीड से गया है, वो S2 स्पीड से गया है, तो ये वाली डिस्टेंस हो जाएगी S2 इंटू में T2। आई होप आपको तीनों फॉर्मूले समझ आएंगे किस तरह से हमने लिखे हैं, और इन तीनों फॉर्मूलों का यूज अब मैं आपको बताने वाली हूँ किस तरह से आप क्वेश्चंस में इनको यूज करेंगे। ठीक है, किस तरह से इस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो तीनों फॉर्मूले आप अच्छे से याद कर लीजिए, और इस कंसेप्ट में कभी भी आप कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं करें। चलिए इस पे हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं। बाकी क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, A and B traveling towards each other from points P and Q respectively। A और B हमारे पास दो लोग हैं, ठीक है, वो एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, और पॉइंट P से A चल रहा है और Q से चल रहा है B। ठीक है, वो A जो है वो Q की तरफ जा रहा है और B P की तरफ रिस्पेक्ट। After crossing each other, A and B takes 49 by 8 hours and 8 hours। एक दूसरे को मिलने के बाद वो 49 by 8 hours A लेता है और 8 hours लेता है B टू रीच देयर डेस्टिनेशन, अपनी जो फाइनल डेस्टिनेशन है जहाँ पे उनको पहुंचना था। यानी कि ये T1 और T2 दे रखे हैं आपको कि मीटिंग टाइम के बाद जितना टाइम उनको लगा है अपनी डेस्टिनेशन पहुंचने में वो दे रखा है। इफ द स्पीड ऑफ B, ये B यहाँ पे मिसप्रिंट मैंने डाल दिया, ठीक है। इफ द स्पीड ऑफ B इज 16.8 किलोमीटर पर आवर, देन द स्पीड ऑफ A इज, अगर B की स्पीड ये है तो A की स्पीड क्या होगी। यानी कि एक स्पीड दे रखी है तो आपसे पूछ ही रही है, मैंने आपको बताया था अच्छे से कि वो स्पीड वाला जो फॉर्मूला है अभी अभी बताया था, किस कंसेप्ट पे तीन क्वेश्चन बनते हैं, स्पीड, डिस्टेंस और मीटिंग। ठीक है, तो यहाँ पे स्पीड वाला फॉर्मूला हम डायरेक्ट यूज करेंगे। जैसे देखो, अगर S1 by S2 लिखा है तो यहाँ पे T2 by T2, ठीक है, अपोजिट फॉर्मूले को अप्लाई करो। S1 यानी कि A की स्पीड तो हमसे पूछ ही रही है, हमें नहीं पता है कितनी है S1। S2 कितनी है 16.8 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू अंडर द रूट, यहाँ पे रूट लगाएंगे, ठीक है। T2 कितना है 8 आवर और T1 कितना है 49 by 8, 5 में 8 करेंगे तो चला जाएगा इस तरह से। ठीक है, अगर इसका रूट निकालेंगे तो 8 का रूट कितना हो जाएगा, 2 बार आ रहा है तो 1 बार आ जाएगा, और 49 जो होता है वो 7, यानी 8 बाई में 7 आ गए इसके। अब हम यहाँ से निकालते हैं S1, तो 16.8 का आप मल्टीप्लाई में ले आइए, 7 by 8 इंटू में 16.8 कैंसिल करो, 2.4 पे कैंसिल हो जाएगा। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 8 4 जा 32, 8 2 जा 16 एंड 9। ठीक है, स्पीड है तो किलोमीटर पर आवर में ही आपका आंसर आ चुका है। S1 SA की हमने स्पीड निकाली थी, यानी कि फर्स्ट वाले की 19.2, यानी कि ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे
करेक्ट हो जाता है। इसी के साथ आई होप आपको इसको अप्लाई करना आया होगा, इस कंसेप्ट को क्वेश्चंस पे किस तरह से आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाए। चलिए एक दो क्वेश्चन और प्रैक्टिस कर लेते हैं, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ए मैन स्टार्ट्स फ्रॉम बी टू के, अनदर फ्रॉम के टू बी। एक पर्सन जो है वो बी से के पे जा रहा है और दूसरा के से बी पे जा रहा है, सेम टाइम पे उन्होंने स्टार्ट किया। ये चीज मेन है कि वो दोनों सेम टाइम पे ही अपनी जर्नी को शुरू करेंगे। आफ्टर पासिंग ईच अदर दे कंप्लीट देयर जर्नी इन 10/3 एंड 24/5 आवर्स। ठीक है, दोनों की टाइमिंग दे रखी है कि एक दूसरे को मिलने के बाद वो अपनी जर्नी को इतने इतने टाइम में कंप्लीट करते हैं। फाइंड द स्पीड ऑफ द सेकंड पर्सन इफ द स्पीड ऑफ फर्स्ट पर्सन इज 12 किलोमीटर पर आवर। हमें सेकंड पर्सन की बी की स्पीड निकालनी है अगर ए की स्पीड दे रखी है 12 किलोमीटर पर आवर। अभी अभी मैं आपको ऊपर वाले क्वेश्चन में ये चीज सिखा के आई हूँ, और अगर आपसे इसमें मीटिंग पॉइंट पे पूछे जाए तो आप मीटिंग पॉइंट भी निकाल सकते हैं। देखो मीटिंग टाइम इसको कैसे निकालोगे, एक्स्ट्रा कर लेते हैं इसमें हम थोड़ा, अंडर रूट ऑफ T1 इंटू में T2। ठीक है, इस तरह से आप इसका मीटिंग टाइम निकाल 10/3 आवर्स है T1 की वैल्यू, और T2 की वैल्यू क्या हमारी 24/5। ओके, अगर इसको आप कैंसिल आउट करते हैं 3 8 24, 8 आ जाएगा, और 10 को इससे करेंगे तो 8, 5 को 10 से करेंगे तो बचेगा, और 16 बचेगा। 4 4 घंटे बाद वो एक दूसरे को मिलेंगे रास्ते में। ठीक है, जर्नी के 4 घंटे बाद। अब लेकिन हमसे क्या पूछा गया है, स्पीड पूछी गई है, ए किस स्पीड से जा रहा है, ए की स्पीड में फाइंड आउट करनी है, और बी की स्पीड दे रखी है 12 किलोमीटर पर आवर, और ये किसके इक्वल होते हैं, अंडर रूट ऑफ T1। क्या आ जाएगा ऊपर, T1 कितना है हमारा 10/3, यहाँ पे आप लिखेंगे 10, सॉरी ऊपर आएगा T2 आएगा, तो आप T2 टाइम की वैल्यू 24/5 कर देंगे, 24/5। ठीक है, और जो T1 है हमारा वो कितना है 10/3, तो यहाँ पे क्या आंसर आएगा आपका इसको सोल्व करेंगे तो, देखिए ऊपर तो आ जाएगा, कैंसिल करो इसको, अगर 24/2 से कैंसिल करते हो 10 तो नीचे 5 आएगा, ऊपर आएगा 12, 12 3 जा 36, डिवाइडेड बाय नीचे एक 5 बचा है, और एक 5 पहले से 25। तो इसको हम लिख सकते हैं किसके इक्वल है, ये 6/5 आया। ठीक है, एस ए हमें निकालना है, तो आप 12 को दूसरी तरफ ले जाएं, 12 डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा इसको सोल्व करके, 12 को अगर हम दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो यहाँ से एस बी की वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक है, तो 12 इंटू में 5 डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल टू 6 को 2 पे चला जाएगा, ये 10, यानी कि 10 किलोमीटर पर आवर हमारी स्पीड आ जाएगी। यहाँ पे देखो हमें सेकंड पर्सन की जो स्पीड है वो कुछ फर्स्ट पर्सन की दे रखी है, तो हम ऊपर 12 रखेंगे, हमने पहले क्या कर दिया था एस ए बाई में 12 को चेंज कर लेना बाई मिस्टेक। ठीक है, तो 12 ऊपर रखेंगे, एस बी नीचे रखेंगे, T2 ऊपर रखेंगे और T1 नीचे रखेंगे, इस तरह से आप स्पीड को कैलकुलेट करेंगे। आई होप आपको सब कुछ समझ आया होगा। आज जो भी हमने शॉर्ट ट्रिक्स सीखी है, नए फॉर्मूलाज, नए कंसेप्ट सीखे हैं, और इसी तरह से हमारे साथ बने रहिए। इस टॉपिक पे लास्ट एंड फाइनल वीडियो आने वाला है, उसको और देखिए, और आपका ये जो टाइम एंड स्पीड डिस्टेंस का कंसेप्ट है ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। इनसे बाहर कोई क्वेश्चन आपसे एग्जाम में नहीं। That's all for today. Thank you for watching. Bye bye.